हैशटैग बेरोजगारों की ताली थाली और हैशटैग स्पीक अप का असर हुआ है। छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है तथा जो इस मुहिम में लगे हमारे अध्यापक, टीचर तथा मित्रगण हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनकी इस मुहिम को लगभग कुछ हद तक कामयाब माना जा सकता है, क्योंकि बेरोजगारों की ताली थाली से रेलवे के पैर थिरकने शुरू हो गए। सेम उसी टाइम पर रेलवे की तरफ से खुशखबरी आई 1,40,000 NTPC ग्रुप डी मिनिस्ट्री के तीनों को जोड़कर, जिसमें 2,42,00,000 अभ्यर्थी ने अपना फॉर्म भरा था, जिनका एग्ज़ाम डेट 15 दिसंबर को अनाउंस किया गया। 15 दिसंबर को रेलवे के चेयरमैन साहब मिस्टर VK यादव जी का लाइव प्रसारण से ऐसा लग रहा है कि एग्ज़ाम ये करा देंगे, और एग्ज़ाम अगर इन्होंने कराया तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि सभी छात्रों का इस एग्ज़ाम के लिए बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, जिसके लिए हम यह अभियान चालू किए थे। और आप एग्ज़ाम की डेट कोरोना को मान रहे हैं, चलिए ठीक है, आप मानते हैं कोरोना के लिए, लेकिन आपने जो एग्ज़ाम डेट अभी अनाउंस की है उस एग्ज़ाम डेट को आप करवाइए। उसके लिए हमको बहुत बेसब्री से इंतज़ार है कि आप अपनी वेबसाइट पर कब इसको पूरी तरीके से इसका शेड्यूल निकालते हैं। सारे छात्रों को उसका इंतज़ार रहेगा, लेकिन अभी यह संघर्ष विराम नहीं लेगा। यह छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है, 1,40,000 पदों के लिए है। तो सभी छात्रों से मेरा यही अनुरोध है कि वह पढ़ाई में पूरी तरीके से जुट जाएं, और आने वाले जैसे कि एग्ज़ाम डेट जो अनाउंस हुई है वह लगभग 100 दिन के बाद होने तय हैं। तो सभी लोग अपनी तैयारी इस प्रकार से बना लें कि इन 100 दिनों में आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाना है एग्ज़ाम के लिए, और यह पद आपके लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। और यह लड़ाई हमारी तब तक जारी रहेगी जब तक कि यह एग्ज़ाम और आपकी वैकेंसी पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो जाती। वैकेंसी में जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता, तब तक ये हमारी मुहिम चलती रहेगी एक तरह से पूरी तरीके से। और जैसा कि आप सबको पता है, ये छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है, यह वैकेंसी 1,40,000 की है। तो 1,40,000 छात्रों को रोजगार का अवसर प्राप्त होगा, लेकिन कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। रेलवे की तरफ से जो डाटा प्रकाशित किया गया उसके हिसाब से 2,42,00,000 छात्रों ने फॉर्म भरा है। 1,40,000 पदों के लिए 2,42,00,000 छात्रों ने फॉर्म भरा है। तो इसके लिए आपको कंपटीशन बहुत ही टफ होगा। तो उसके लिए एक तो अच्छी खबर आपके लिए है ही, लेकिन आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इनके लिए आपको लगभग 100 दिनों का टाइम मिला है। तो इन 100 दिनों में आप अच्छे से पढ़ाई करिए और इस मुहिम को जारी रखिए, लेकिन उसके साथ साथ अपने पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, कौन सा सिलेबस कैसे क्या। जैसे कि रेलवे का प्राइवेटीकरण हो रहा है, तो आप लोगों को ज़्यादा खुशखबरी तो दे रहे हैं, लेकिन अलग से उसका प्राइवेटीकरण करके आपको दुखी भी कर रहे हैं। तो उसके लिए भी आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी। जो हमारा प्राइवेटीकरण हो रहा है उसको रोकने के लिए हैशटैग स्टॉप प्राइवेटीकरण के लिए आपका चला हुआ है, तो उसको भी साथ साथ में लेके चलिए। क्योंकि अगर जो है सारी वैकेंसियाँ कहाँ से निकालेंगे, जब प्राइवेट हो जाएगा तो हमको बाहर कर देंगे। जिस प्रकार से हमारा जो है मेन मुद्दा था एग्ज़ाम कराने का, उसी प्रकार से मेन मुद्दा प्राइवेटीकरण रोकने का। क्योंकि अगर प्राइवेटीकरण नहीं रुकेगा तो यह फॉर्म आगे चल के आप नहीं भर पाएंगे। जिस हिसाब से वैकेंसियाँ कम हो रही हैं उसी हिसाब से वैकेंसी ख़त्म कर देंगे पूरी तरीके से। तो फिर आप किसी के लिए आवाज़ नहीं उठा पाएंगे कि हमको वैकेंसी दीजिए, जब इनके पास रह ही नहीं जाएगा। क्योंकि सरकार का मेन काम होता है जो हमारी कंपनियाँ हैं, जो हमारे जो है सरकारी चीज़, उनके रख रखाव, उनमें सुधार करने का, उनको बेचने का कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि हम किसी चीज़ का जो है रख रखाव के लिए है, अगर किसी चीज़ में कोई कमी है तो उसको हम सुधार करें। अगर सुधार नहीं कर सकते तो उसको बेचें नहीं, उसको हम सुधार करने के, रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, ना कि उसको बेच के उसको एकदम पूरी तरीके से ख़त्म कर दे। वह केवल एक सलूशन नहीं होता। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि ये आवाज़ ज़रूर उठाएँ कि स्टॉप हैशटैग के साथ इसको ज़रूर उसमें इंक्लूड करें। बस आपसे इतना कहना चाहूँगा, इन सारी मुहिमों को आप लेकर चलते रहिए, साथ में अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए, वह छूटने ना पाए। अगर वह छूट गया तो आपकी इस मुहिम को सफल करने के बाद भी आप
अपने मुहिम में पीछे रह जाएंगे। तो आप अपने एग्ज़ाम के लिए और अपने पढ़ाई पे ज़्यादातर ध्यान दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।